नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 अगस्त के करंट अफेयर रिलेटेड, जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और साथ में इसके रिलेटेड जो अभी स्ट्रेटेजी क्या बन सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में कितनी नई रामसर साइट घोषित किया? तो हाल ही में 3 नई भारत में नई रामसर साइट घोषित किया है। तो 3 रामसर साइट घोषित किया है। तो ये तमिलनाडु में 2 है, नजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। वो तमिलनाडु की 2 है और एक मध्य प्रदेश की है जो तवा जलाशय है। ये तीनों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया। अब इंडिया में 85 हो गए रामसर साइट। तो ये रामसर साइट है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है। कितनी है? तो 18 है। और सेकंड रैंक पे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 10 रामसर साइट है। ये रामसर साइट है क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर सर कन्वेंशन हुआ था जो ईरान में स्थित है, वहाँ से होने के कारण। और भारत में 1 फरवरी 1982 में वो लागू हुआ था। और पहला जो रामसर साइट था वो ओडिशा का चिल्का लेक था, जो हमारा पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 17 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये इंडोनेशिया ने 17 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ये इंडोनेशिया ने मनाया है क्योंकि इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 में नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था। इसकी याद में 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये इंडोनेशिया ने बनाया। तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। तो इसकी राजधानी वो जकार्ता है, अभी जकार्ता है। बाद में न्यू संतरा होगा क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का लेवल बढ़ता है, इसके कारण वो जकार्ता वो डूब सकता है। इसके कारण उसकी आने वाली राजधानी वो न्यू संतरा होगा। ये न्यू संतरा है वो कालीमंथन द्वीप पर है। और इसकी करेंसी वो रुपया है। राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो है। और किसी से आज़ादी मिली थी? वो नेदरलैंड से मिली थी 17 अगस्त 1945 में। तो ये देख सकते हो, ये इंडोनेशिया है ये मैप में। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये वार्ता है तो वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित की गई है। तो भारत और वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित की गई है। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो संवाद भी कहते हैं वो हनोई में आयोजित किया गया है। तो वियतनाम के बारे में जानते हैं। तो राजधानी वो हनोई है। इसकी करेंसी डोंग है। राष्ट्रपति है तो लाम है। प्रधानमंत्री है फाम मी चिंग है। ये देख सकते हो मैप में वियतनाम। तो आगे देखते हैं। निम्न में से कहाँ पहला संयुक्त सैन्य कमांडर सम्मेलन का आयोजन होगा? तो ये पहला सम्मेलन लखनऊ में आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा डी, लखनऊ में पहला संयुक्त सैन्य कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये लखनऊ में 4 से 5 सितंबर को पहला संयुक्त सैन्य कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी सर्वोच्च सैन्य कमांडर शामिल हो गए। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आरबीआई ने 1.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों जुर्माना लगाया? क्योंकि केवाईसी तथा अन्य दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे लगाया। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 में हुई थी।
इसका मुख्यालय वो पुणे है और पुणे महाराष्ट्र में है। और इसके एमडी और सीईओ है निधु सक्सेना जो हाल में अपॉइंटमेंट हुआ था। कार्यकारी निर्देशक है रोहित ऋषि है और आशीष पांडे है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है? तो एक परिवार एक बैंक। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नया स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो हाल में पुण्य सलीला श्रीवास्तव है, वो नया स्वास्थ्य सचिव बने हैं। वो अपूर्वा चंदेला का इसकी जगह ले गया। तो नया सचिव है वो पुण्य सलीला श्रीवास्तव बने हैं। तो ये है पुण्य सलीला श्रीवास्तव। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में होगी? तो ये भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में 2+2 वार्ता का आयोजन होगा। तो ये 2+2 का मतलब क्या होता है? तो 2 का मतलब बनता है भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये भाग लेंगे। तो ये जापान ले गया। तो आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव है। ये दोनों पेरिस पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। तो इसका आंसर बनेगा सी। ए और बी दोनों। जो भाला फेंक चैंपियन है सुमित अंटिल है जिसने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। और गोला फेंक है जो गोला फेंक के स्टार भाग्यश्री जाधव है, वो इसमें आयोजन हो लेंगे। तो पेरिस पैरा ओलंपिक है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होने वाला है। तो ये है, देख सकते हो ये फोटो दोनों का, जिसमें सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय के नए प्रवर्तन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राहुल नवीन को प्रवर्तन निर्देशालय के नए प्रवर्तन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये प्रवर्तन निर्देशालय वो ईडी कहा जाता है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है उसके हाल में डायरेक्टर बने राहुल नवीन बने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो साइंस के क्षेत्र में जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर बनेगा सी साइंस। तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल में निधन हो गया। वो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल में निधन हो गया है। राम नारायण अग्रवाल ने जो अग्नि मिसाइल है वो डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसको अग्निमैन भी कहा जाता है। तो अब 17 अगस्त के लास्ट में आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर जानेंगे। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या था? तो इस साल की थीम थी विकसित भारत @2047 था। तो इसका आंसर बनेगा सी। तो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 लॉन्च किया है। ये किस रॉकेट से लॉन्च किया है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।